बिस्किट खत्म हो गया, ऐप पर गए, ऑर्डर किया, 5 से 10 मिनट में बिस्किट घर आ गया। ऐसे ही चाय की पत्ती, आटा, घी कुछ भी चाहिए तो झट से ऐप पर गए, इधर ऑर्डर किया नहीं कि उधर सामान घर के दरवाजे पर। लेकिन क्या आपने कभी चेक किया है कि आपको पलक झपकते ही आपके डोर स्टेप पर मिलने वाला यह सामान असली है या नकली? नहीं किया होगा चेक, क्योंकि आपके पास अगर यही चेक करने का समय होता तो आप सामान ऐप से थोड़ा ही मंगाते, बल्कि खुद बाजार जाकर लाते। दोस्तों, पिछले दिनों मैं अपने एक दोस्त के घर गया और मैंने वहां पर चाय के साथ वही बिस्किट खाए जो मैं अपने घर में इन्हीं कुछ पलों में घरों तक सामान पहुंचाने वाली ऐप से मंगाता हूं। मैंने पाया कि यार, दोस्त के घर वाले बिस्किट में तो वही स्वाद है जो कई सालों पहले मुझे इस बिस्किट में आता था। मैंने दोस्त से पूछा कि यार, ये बिस्किट कहां से लाए तुम? उसने एक बड़े ग्रोसरी स्टोर चेन का नाम लिया कि हम तो सारा सामान वहीं से लाते हैं, हफ्ते में एक दिन जाते हैं, सब ले आते हैं। दोस्तों, इस बात का जिक्र मैंने दूसरे दिन अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ किया तो पता चला कि चंद मिनटों में घरों तक सामान पहुंचाने वाली ऐप से आने वाले सामान से सभी को कोई ना कोई शिकायत रही है। कभी बिस्किट में वो स्वाद नहीं है, कभी चाय की पत्ती में वो खुशबू नहीं है, तो कभी देशी घी में वो बात नहीं है, कभी सब्जी सड़ी हुई है। कहीं एक बहुत बड़ा स्कैम तो नहीं हो रहा दोस्तों हमारी और आपकी सेहत के साथ? कहीं हम बाजार जाने के झंझट से बचने के लिए इन ऐप्स की लुभावनी स्कीम्स के माया जाल में फंसकर और कंफर्ट जोन में आकर जाने अनजाने इन ऐप्स के हाथों का खिलौना तो नहीं बन गए हैं? पता नहीं इन ऐप्स के मैनेजमेंट का उन स्टोर्स पर कोई क्वालिटी चेक और कंट्रोल है भी या नहीं जहां से इनका सामान आता है, क्योंकि अगर होता तो फिर ऐसी शिकायतें लगातार क्यों आती? असली के साथ कहीं कुछ नकली, अच्छे के साथ कहीं कुछ खराब और फ्रेश के साथ कहीं कुछ सड़ा हुआ क्यों आता हमारे घरों में? ये गोरख धंधा किस लेवल पर हो रहा है ये भी नहीं कहा जा सकता। एक और दिक्कत है, इन ऐप्स पर आपकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है, और अगर सुनने वाला है भी तो मानने वाला कोई नहीं है। आप उलझे रहिए इनके ऑटोमेटेड मैसेजिंग सिस्टम से, बहस करते रहिए इनके कस्टमर केयर अधिकारी से। ज्यादा से ज्यादा वो आपको सामान बदल कर दे देंगे, लेकिन फिर भी आएगा तो वो सामान उसी स्टोर से जिससे पहले आया था। एक आम इंसान के लिए दोस्तों, ग्रोसरी के सामान में असली और नकली का पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। अरे, जब हमारे नोट नकली नहीं होते, खराब नहीं होते, सड़े हुए नहीं होते, तो फिर हम सामान क्यों नकली लें, खराब लें, सड़ा हुआ लें? इसका एक ही इलाज है दोस्तों कि थोड़ा चल लीजिए, बाजार तक चले जाइए, भरोसे की दुकान से बिल के साथ सामान खरीदिए। नकली होगा तो दुकानदार को लौटा तो पाएंगे, कोई कानूनी कार्रवाई तो कर पाएंगे। अपनी सेहत को लेकर अपने अलावा किसी पर भरोसा मत कीजिए दोस्तों।